जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो जैसे कि आप लोग का प्यारे बच्चों 24 सितंबर का आपका हिंदी का पेपर होने वाला है क्लास 9th का। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको हिंदी का वो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग प्यारे बच्चों मुझे मैसेज करिएगा, कॉमेंट करिएगा। आपको नंबर दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा प्यारे बच्चों कि कहाँ से आप लोग को फ्री में पीडीएफ लेना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को प्यारे बच्चों दिख रहा होगा आप लोगों को 101 आप लोग का विषय कोड है, ठीक है। और आप लोग का प्यारे बच्चों टोटल को 80 मार्क का एग्जाम होगा और प्यारे बच्चों आप लोग को 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ और उसके बाद सब्जेक्टिव प्यारे बच्चों अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ। मैं फिर से कर रहा हूँ, 1000% प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का प्यारे बच्चों हिंदी का पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग को टोटल प्यारे बच्चों एग्जाम में 70 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। पहला प्रश्न रहेगा आप लोग का कि पाठ पुस्तक की किस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज, वृद्ध विवाह आदि का विसंगति का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तो प्यारे बच्चों कहानी का प्लांट होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को, लेखक शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो भोलानाथ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऋतुपार्ज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर कि सूत्रकृतांक के अनुसार नालंदा के किस धनी नागरिक ने धन, धन, शेर, शैया, आसन, रथ, सुवर्ग आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा नाथ, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। छठा नंबर प्रश्न है कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक हैं? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं, ठीक है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। 7 नंबर है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किस प्रसिद्ध गद्य काव्य की रचना अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक निधन पर की थी? तो वियोग होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर कि संत कबीर रविदास रचित कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है? तो 40। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, संत कबीर रविदास की नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाली फल फूल जल अनूठे नहीं है तो कैसे हैं? जूठे और गंदले हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका कि सूफी कवि मंजर ने प्रेम की संसार में किसकी समान अमूल्य माना है? तो अंगूठी के नगीने की समान। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि मधु मालती शीर्षक रचना का रचनाकार है? तो मंजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का काव्य की भाषा क्या है? तो हो जाएगा पंजाबी मिश्रित वज्र होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि पुहुत, पुरोहित शब्द का अर्थ है? तो पहले बच्चों भोरा हो जाएगा। बिहार में प्रचलित लोकगीत के कितने मुख्य भेद हैं? तो 5 भेद हैं। उसके बाद विवाह के गीतों में करुण भाव का प्रवेश विवाह के किस रस्म से हो जाता है? तो प्यारे बच्चों सिंदूर दान होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों अगला प्रश्न, सम्राट समुद्रगुप्त को विशेष संगीत मातदंड क्यों कहा करते थे? तो प्यारे बच्चों भजन गायन और प्रबंधन के कारण, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, नेकी और पूछ पूछ लोकोक्ति का अर्थ है प्यारे बच्चों भलाई करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो प्यारे बच्चों तिमिर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों कि रात और संध्या के बीच की बेला के लिए एक शब्द है? तो जिगिसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस
शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्यारे बच्चों नीचे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, धनुष धनुष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्यारे बच्चों धनु जोड़ टंकार हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों निर्गुण हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्रिया के किस रूप से उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता अथवा अपूर्णता का ज्ञान होता है? तो पहले बच्चों काल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न कर रहा है आपका निधि शब्द का बहुवचन है? तो निधियां हो जाएगा। 27 नंबर है, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो आईना होगा स्त्रीलिंग शब्द। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पहले बच्चों ठोकर हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 29 नंबर, तवर्ग तवर्ग का उच्चारण स्थान है? तो दंत हो जाएगा इसका राइट आंसर। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं? तो प्यारे बच्चों वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ए वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है 32 नंबर, जब एक ही ध्वनि को द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो युग्म ध्वनियां कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर की मुक्ताक्ष की अंतिम ध्वनि होता है? स्वर होता है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की अस्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों बालाघात कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार हैं? तो प्यारे बच्चों 3 प्रकार हैं। ठीक है। ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर लिखते चलिएगा। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो तब क्या कहते हैं? तो पहले बच्चों वर्ण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है आपका, वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना क्या कहलाता है? तो पहले बच्चों संगम कहलाता है। ठीक है। लगाते चलिएगा आंसर आप लोग। उसके बाद पहले बच्चों अगला प्रश्न है आपका, किस कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा संबोधन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद आपका 40 नंबर प्रश्न है कि हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो बच्चों अपर्दान कारक का उदाहरण है। कर्ता कारक की विभक्ति है? तो रे हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पहले बच्चों इस प्रकार हमने आपको टोटल 41 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। मेरे पास पहले बच्चों टोटल प्रश्न है। पहले बच्चों अगर आप लोग को ये फ्री में पीडीएफ चाहिए तो पहले बच्चों आप लोग को जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है पहले बच्चों, उस नंबर पर आप लोग को प्यारे बच्चों मैसेज करना होगा, या प्यारे बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों लिंक दे दिए हैं जहां से प्यारे बच्चों आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, जहां से प्यारे बच्चों आप लोग को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।